शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में हर पल पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति दूत फरिश्तात्माओं को, भावी देवात्माओं को व भावी विश्व मालिकों को प्रातःकालीन प्रणाम। ओम शांति। बाप दादा हर दिन बच्चों को मुरली के माध्यम द्वारा अनेक प्रकार की वरदान, शिक्षा और शक्ति बरते हैं, क्योंकि मुरली ज्ञान भल है, जिस ज्ञान के आधार से आत्मा अशरीरी बनने का अनुभव, आत्मा अपना स्वदेश स्वधाम को यात्रा करने का, याद करने का और अनेक लोगों को दृष्टि परिवर्तन करने का ताकत मिलता है। साथ साथ में संगम युग में बाप दादा का संस्कार सो अपना संस्कार बनाने का सन सोस फादर, हम आत्मा को देख करके परमात्मा का याद दिलाना, वह आत्माओं के चरित्र को देख करके परमात्मा के चित्र को याद दिलाना, वह आत्माओं की वृत्ति और दृष्टि और स्मृति और कृति को देख करके ईश्वरीय स्मृति याद आ जाए, इसको ही पुरुषार्थ कहो, वरिष्ठता कहो कहा जाता है। क्योंकि बाप दादा लगभग 82 ईयर्स से निरंतर हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दिया, इस चरित्र निर्माण की शिक्षा दिया, देवता बनने की शिक्षा दिया और स्वराज अधिकारी बनाया। विश्व राज्य अधिकारी अपने आप हो जाएंगे और माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनने की बाबा ने शिक्षा दी। हम बच्चों को देखना है हम कहाँ तक अपने पुरुषार्थ में सबसे पहले माया कहाँ से आता है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त है। यदि हमारा संकल्प बाप समान नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, संपूर्ण पवित्र नहीं है, वह पावनकारी नहीं है, वह संकल्प से शक्ति का अनुभव नहीं करते हैं, वह अपने संकल्पन से दूसरों को भी शक्ति का वरदान देने का बाबा ने अनेक प्रकार की विधि बताया। इसमें हम सिद्धि स्वरूप कहाँ तक है को तो चेक करना चाहिए, क्योंकि संकल्प भी ब्राह्मणों का खजाना है। संकल्प भी महान सेवा करने की विधि है, संकल्प वरदान देने की विधि है, संकल्प दूर दूर बैठे हुए लोगों को भी जगाने का विधि है, संकल्प विश्वास को बढ़ाने की विधि है, संकल्प बाप समान बनने का विधि है, संकल्प बाबा से जोड़ने का विधि है। इसके लिए ब्राह्मणों की किस प्रकार की क्वालिटी की संकल्प हम रचना रचते हैं, उसको देख कर के खुद का भी पहचान हो जाएगा, अपने संस्कारों को भी पहचान हो जाएगा, अपनी वर्तमान और भविष्य भी पहचान हो जाएगा और हम ईश्वरी सेवा करने के लिए संगम युग में इस अलौकिक जल में हमारा संकल्प ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। वह सेवा तो दुनिया वाले भी करते हैं,
बहुत करते हैं, दिल से करते हैं और बहुत पुरुषार्थ करते हैं सेवा करने के लिए। इन सामाजिक सेवा करने वाले, राजनेता सेवा करने वाले, हर व्यक्ति माता पिता से लेकर के सब व्यक्ति सेवा करते हैं, परंतु उनकी सेवा के माध्यम द्वारा भारत का भविष्य देवभूमि नहीं बनता है। वह उनकी सेवा के माध्यम द्वारा दैवी स्वराज स्थापन नहीं होता है। वह उनकी सेवा के माध्यम द्वारा देवता नहीं बनते, वह कलयुग सतयुग में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि कलयुगी होते जा रहे हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं। कलयुग की रूपरेखा और भी घना कलयुग हो रहा है। ऐसे समय उनका संकल्प व उनका सोच, उनका योजना कहीं न कहीं लड़खड़ा रहा है, परंतु बाबा का बच्चों का एक एक संकल्प विश्व कल्याणकारी, क्योंकि बाबा ने बच्चों को शुरू से लेकर के हम बच्चों को वरदान दिया, बच्चे और विश्व कल्याणकारी। स्व कल्याण तो उसमें समाया हुआ है, परंतु विश्व कल्याणकारी। मुझे इतिहास का वह आरंभ के दिनों का एक कहानी विशेष करके गुलजार दादी कहते रहती। उन्होंने जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन हुआ, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और ब्रह्मा की तन में शिव बाबा प्रवेश होकर के इस ईश्वरीय महावाक्य उच्चारने लगे और बहुत भाई बहनों को भी साक्षात्कार होकर के भाई बहनें भी यज्ञ के समीप आए, समर्पित हो गए और करीब 350 भाई बहनें छोटे छोटे आयु में, चाहे इवन गुलजार दादी देखो उस समय 9 ईयर्स थे, रतनमोनी दादी 11 साल के थे, प्रकाशमणि दादी 13-14 साल थे। ऐसे बहुत दादियाँ छोटे उम्र में थे। उन दिनों में बाबा उन बच्चों को देख करके, बच्चे आप विश्व के मालिक बनेंगे, ऐसा बाबा ने उनको, जब भी बाबा ने इस महान वाक्य बाबा बच्चों को सुनाते रहे, बच्चों में रोम रोम खड़ा हो जाता था, खुशी और उनके अंदर एक झलक, और हम बच्चे विश्व का मालिक बनेंगे, ऐसा उनके अंदर एक मन की खुशी और साथ साथ में बाबा के प्रति विश्वास, शिक्षा के प्रति विश्वास और हम बनने के विश्वास। परंतु उस समय में आपको मालूम है बहुत बड़े एक तरफ सामाजिक क्रांति शुरुआत हुई थी और उनकी परिवार के लोग विरोध हो गए और समाज के लोग विरोध हो गए, पत्रिका में भी गलत गलत छपने लगे और वो लोग बाबा के बच्चे उनको कहते थे मैं विश्व का मालिक बनेंगे। उनको भारत का ही नक्शा मालूम नहीं था, विदेशों की तो बात ही नहीं थी, विश्व की नक्शा ही मालूम नहीं था, परंतु फिर भी उनके अंदर विश्वास था। तब वो लोग हंसते थे हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, ऐसा कहते थे। परंतु उस टाइम ये लोग 350 लोग कैसे बनाएंगे भारत का स्वर्ग, उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दे करके कन्विंस करते थे। जैसे महाभारत के समय में पांडव लोग कितने थे? 5 लोग थे, परंतु अक्षौहिणी सैन्य को हरा करके उन्होंने अपने विजय स्थापन किया। आज के दिन में हम देखते हैं किया है ना, अक्षौहिणी सैन्यों को हरा दिया 5 पांडव, परंतु उनका पक्ष में कौन था? भले भगवद गीता में कृष्ण का नाम डाला है, परंतु बाबा उनके साथ थे और परमात्मा उनके साथ से थे, उनका शिक्षा उनके साथ से, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, उनका रथ को चलाने वाले खुद भगवान थे, अर्थात परमात्मा थे। ऐसे आज बाबा के बच्चे, उनके अंदर वो विश्वास था, वो कहते थे हम 5 पांडव लोग इतने अक्षौहिणी सैनिक को हरा सकते हैं, हम इतने 350 लोग स्वर्ग नहीं बना सकते। वो विश्वास, वो एक आस्था उनकी थी। आज वो दादियाँ विश्व का मालिक बन ही गया। आज हम सभी देखते हैं सारे विश्व में कितनी अभी 147 कंट्रीज़ में बाबा की सेवा निरंतर चल रहा है और इतने विकास होते जा रहा है। उसमें भी विशेष करके ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गया, अव्यक्त होने के समय में लगभग 150 सेवा केंद्र थे। अव्यक्त होने के बाद में दादियों को निमित्त बना करके बाबा ने जो मनसा की सेवा किया और वाचा
और वाणी में कम किया, परंतु अव्यक्त मुरली के माध्यम द्वारा किया। क्योंकि साकार मुरली तो रोज़ मुरली चलते थे, कभी सुबह कभी शाम कभी रात में भी, परंतु अव्यक्त होने के बाद में निश्चित दिन में बाबा आकर के सेवा, परंतु बाबा केवल निश्चित दिन में आकर के मुरली नहीं चलाया, परंतु बाबा का संकल्प जो है हर ब्राह्मणों को टच करता, हर ब्राह्मणों को वरदान दिया, हर ब्राह्मणों को शक्ति भरा, आज भी बढ़ता है, आज भी बढ़ रहा है। आज भी इस यज्ञ को इतने बड़े विकास होने के बावजूद भी, इतने लाखों संख्या के ब्राह्मण बच्चे होने के बावजूद भी उन सबको ताकत देता है। माना अव्यक्त बाप दादा की जो संकल्पों की शक्ति जो है हम सभी कैच करते हैं, परंतु हम लोग भी देवता बनने वाले हैं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं। हमको भी उस प्रकार की सेवा करने की आदत होना चाहिए, उस प्रकार की प्रेरणा देने के लिए शक्ति चाहिए, इस प्रकार का वाइब्रेशन। क्योंकि अभी दुनिया जो है वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। जितने हमारा पावरफुल वाइब्रेशन होगा उसी अनुसार वायुमंडल बनता है। ये विज्ञान इसको एक्सेप्ट करता है, विज्ञान विश्वास करते हैं और आत्मा भी विश्वास करते हैं। अभी जैसे हमारा सोच है उसी अनुसार वाइब्रेशन बनता है। देखिए एक कहानी है, वास्तविकता इसमें सत्य अलग है, परंतु जब शंकराचार्य था उन्होंने नर्मदा के तट में ओंकारेश्वर मंदिर में जाना वाला था। उस समय उधर एक घना जंगल है, घना जंगल में उस समय तो कार नहीं था, एरोप्लेन नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थे, वॉकिंग करके जाना है पैदल करके। घना जंगल में बैठा हुआ था थक करके, उसके सामने एक शेर आ जाता है। देखो एक बालक एक घना जंगल में अकेला बैठा है, उनके सामने एक शेर आया तो क्या करेगा? जो करना है शेर ही करेगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा। परंतु उनके मन में वो शेर को देख करके, वास्तव में किसी भी शेर सामने आता है तो मन क्या होता है? घबराता है, भयभीत होता है, दौड़ने के लिए सोचता है, भागने के लिए सोचता है। वह यथाशक्ति उसको रिएक्ट करके उसको मारने के लिए सोचते हैं। वह खुद की अंदर ही डर रहा है, फायदा होता है डर, और डर उनको किसी न किसी गलत काम करने के लिए भी, वह गलत शिकार होने के लिए पैदा। परंतु उनके अंदर वो शेर को देख करके उनके अंदर क्या संकल्प आता है? उसका प्यार का संकल्प उद्भव आता है। वो क्रूर प्राणी है, हिंसात्मक प्राणी है, परंतु उसको देख करके उनके मन के अंदर वो क्रूरत्व का, वह हिंसा करने का, मारने का, वह डर की संकल्प नहीं आता है। उनके अंदर वो प्राणी को देख करके उसके अंदर खुशी आ जाता है। वो प्यार से उसको दृष्टि देता है। जब प्यार से दृष्टि देते हैं, शेर नज़दीक आता है। एनिमल्स में एक विशेष गुण है, आप जैसे सोचेंगे उसकी रिएक्ट उसी हिसाब से कर दें। आपका मन में जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन को एनिमल सबसे ज़्यादा कैच करते हैं। उनकी भाषा नहीं है बोलने का इंसान जैसा, परंतु वाइब्रेशन जल्दी कैच करते हैं। क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबम की बात करते हैं। कुटुंब में हम केवल इंसान ही नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु भी है, प्राणी भी है, पंछी भी है, प्रकृति भी है। इन सारी प्रकृति उसमें है। इन प्रकृति में पशु हो, प्राणी हो, व पंछी हो, व पेड़ पौधा हो, वो भी वाइब्रेशंस को स्वीकार करते हैं। आजकल भी हमारा रूरल विंग में रिसर्च होते जा रहा है। इन्होंने योगिक खेती के माध्यम द्वारा प्लांट्स को योग दे करके उनमें पैदाश बढ़ा रहा है, अच्छी हेल्दी प्लांट्स बन रहा है, उसके सिवा विकसित होने का कार्य चल रहा है। माना उनको भाषा भी नहीं है, परंतु वाइब्रेशन को स्वीकार करते हैं। वाइब्रेशन, इसके लिए वाइब्रेशन एक ऐसी ताकतवर है जो पशु को भी परिवर्तन कर सकता है। पशु जैसा संस्कार जो है उसको चेंज कर सकता है। और पंछी भी देखेंगे, आपने देखा होगा कभी कभी जब अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक होने से पहले ही उनको मालूम पड़ जाता है अर्थक्वेक होने वाले। कई प्राणियों को भी मालूम पड़ जाता है। हमारा विश्व में आजकल विज्ञान इतने साधन बनाया,
इन्होंने बहुत सैटेलाइट लगाया हुआ, सैटेलाइट को भी मालूम नहीं पड़ता किस घड़ी में अर्थक्वेक होने वाला है, परंतु कुत्ते को भी मालूम पड़ जाता है, सांप को भी मालूम पड़ जाता है, पंछी को भी मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उनकी लाइन क्लियर है। उनके अंदर व्यर्थ संकल्पों की भूचाल नहीं आता है। उनको प्रकृति के उस समय में जो घटने वाले हैं उसके बारे में उनको वाइब्रेशन मिलता है। हम बाबा के बच्चे हैं, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, तीनों लोगों को मालूम है, और सृष्टि दर्शन की, कर्म की गुह्य गति को भी हम जानते हैं, वर्तमान और भविष्य को भी जानते। बच्चों को बाबा ने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतने जानने के बावजूद भी बहुत लोगों ने अपने पूर्व कर्मों का, संस्कारों का, स्वभाव का, चरित्र का, हिस्ट्री का याद करके वर्तमान में नहीं जीते। उतना ही नहीं, भविष्य के बारे में इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी उनकी संस्कार को धारण करने में, स्वीकार करने में, अपनाने में कहीं ना कोई उनके अंदर कमज़ोरी दिखाई दे। उसी कारण से उनको पुरुषार्थ में खुद भी पुरुषार्थ कमज़ोर है, वह उसका वो संस्कार दिखाई नहीं देते, दर्शाते नहीं है। इसके लिए इस समय में बहुत आवश्यकता है। अभी 2019 है, अभी आने वाले दिन में बहुत बड़ी महान परिवर्तन की वेला दिखाई दे रहा है। हर दिन सारी देश में, विदेशों में व विश्व के कोने कोने में प्रकृति भी हलचल में है, सत्ता हलचल में है, और धर्म गुरु लोग भी हलचल में हैं, और विज्ञान भी एक विनाश की तरफ ले जा रहा है। इसको सबको देखने के बाद में इस समाज को एक बेहतर बनाने की विधि में एक ही मात्र शक्ति है, आत्मा की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति, बाबा ने जो दिया हुआ है वरदानों की शक्ति। और इस वरदान से एक हमारे सिर्फ बोलने की नहीं है, हमारा संस्कारी समाज को एक नया प्रेरणा दे सकते। जैसे पंछियों को देख करके उनका संस्कार याद आता है, ऐसी देवताओं को देख करके उनका संस्कार याद आता है। ऐसी अभी ब्राह्मणों को बाप समान बनना बहुत 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 आवश्यक है। बाप समान इस साल भी हम नहीं बनेंगे तो कब बनेगा? इस साल भी जोर भले, अब सबको खुशी होना चाहिए। इस साल भी हम बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाप समान बनना मना बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाप समान बनना ही मना फरिश्ता बनना, बाप समान बनना मना ईश्वरीय सेवा का विहंग मार्ग हम दर्शाना। अभी तक जो किया है सेवा, बहुत अच्छी सेवा किया करते आए, परंतु अभी जो आने वाले दिनों में एक एक ब्राह्मण परिवार के सदस्य व हम बीके भाई बहनें, उनको देख करके समाज खुशी का, आनंद का, शांति का, पवित्रता का, सद्भावना का प्रतिमूर्ति है। इस धरती पर अवतरित आत्मा के रूप में उनको अनुभव हुए। अभी तक तो आत्मा के रूप में व इंसान के रूप में और भी अनेक रूप है, परंतु अवतरित आत्मा के रूप में अनुभव कर सके। ऐसे अनुभव करने के लिए सबसे पहले जो है एक मन की स्वच्छता की आवश्यकता है, संस्कार दिव्यता की आवश्यकता है, संबंधों में मधुरता की आवश्यकता है। उनको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिवर्तन करने की ताकत होना चाहिए। जैसे बाबा कलयुग को सत्युग में परिवर्तन करते हैं, पापी आत्माओं को देवात्मा बना रहे हैं, और कुकर्म करने वालों को भी श्रेष्ठ कर्म कराने का प्रेरणा दे करके उनको कर्म शुद्धि करके कर्म में इतनी दैवी शक्ति बढ़ रहा है। ऐसे ही बाबा ने व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर रहा है। ऐसी ब्राह्मणों को भी ताकतवान होना चाहिए, तब तो हम फरिश्ता का व देवता का दुनिया इस धरा पर स्थापित कर सकते। आज के दिन में प्रकृति इतनी विकृति या विकोप होते जा रहा है। पंच तत्व भी, क्योंकि पंच तत्व भी जो है अभी अपवित्र हो चुकी है, अशुद्ध हो चुकी है, अपना अस्तित्व को खो चुकी है। और पंच तत्व में पानी से लेकर के वायुमंडल सब प्रदूषण से भरा हुआ है। इसके लिए अच्छे पानी भी नहीं मिलता है, हवा भी नहीं मिलता है, और ये हर देश की परिस्थिति है, केवल भारत की बात नहीं, विश्व की कोने कोने का ये वायुमंडल। इसके लिए प्रकृति भी अपनी
असली रूप में, असली स्वरूप में, अपनी असली स्थिति में वापस आना, उसके लिए उसका भी तैयारी हो रहा है। ऐसी समय पर इस विश्व को एक नया भविष्य की दर्शाने के लिए यदि ताकत है, शक्ति है, वरदान है, विजन है और संस्कार है तो किसके पास है? ब्राह्मण बच्चों के साथ, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों के कूट कूट कट के भरा हुआ। और इसको अभी इस साल हम लोग ऐसे पुरुषार्थ करके, ऐसी संस्कारों के माध्यम द्वारा समरसता और मन की शक्ति के द्वारा आपसी प्रेम और शांति की वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा और हमारा संबंधों में इतनी मधुरता दिखाई दे। हाँ, क्योंकि हम लोग कोई कुर्सी के लड़ने वाले नहीं, संपत्ति के लिए लड़ने वाले, क्योंकि इस दुनिया के देश सहित देश की सब संबंध परिवर्तन होने वाला है, छोड़ने वाले हैं और प्रकृति का हर चीज़ को छोड़ना है। परंतु हमको बाबा के साथ चलना, बाबा के साथ चलना नहीं है, बाबा के साथ उड़ना, बाबा के साथ उड़ती कला का अनुभव करना। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ में फरिश्ता भवन जितना उड़ते रहेंगे उतना बाबा का हर सेकंड में, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में आपको मदद मिलेगा, हर परिस्थिति में मदद मिलेगा। क्योंकि एक तरफ दुनिया मनुष्य का मस्तिष्क लेकर के सारी धरती और आसमान सारे युद्ध स्थल बन, क्योंकि मस्तिष्क में भी व्यर्थ संकल्पों का भूचाल आ जाता है, वह लड़ाई लड़ते हैं। इसके कारण ईर्ष्या और द्वेष है, वह नफरत है, आवेश है, वह उनका क्रोध है और भी अनेक विकारों से वश है। इसके लिए मस्तिष्क में शांति नहीं, आत्मा में शांति नहीं, उनकी दृष्टि वृत्ति में खुशी नहीं है, कोई ना कोई विकृतियाँ भरा हुआ है। और साथ साथ में प्रकृति को भी इतनी हम लोगों ने विनाश की तरफ लेके गए, इसका शोषण करते हुए, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए, इसके साथ हिंसा करते हुए प्रकृति भी आज मनुष्य की एक तरफ विनाश की तरफ ले जा रहा है। ऐसे समय पर आपका दृष्टि पावरफुल दृष्टि चाहिए, आपका वृत्ति बहुत पावरफुल होना चाहिए, आपका सोच महान होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच इसको परिवर्तन करने में एक फास्ट गति भी होगा और साथ साथ में बाबा को प्रत्यक्ष करने में बहुत बड़ी मदद। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, मैं कुछ ही दिन पहले अभी 11 तारीख में छत्तीसगढ़ में रायपुर में गया था। मुझे बहुत खुशी हुई, हमारा कमला दीदी है और उनके साथ आशा दीदी, हेमा बहन और सविता बहन आदि छत्तीसगढ़ के काफ़ी भाई बहनें भी भट्टी में आए हैं। इस भट्टी में उन्होंने एक बहुत अच्छी सर्विस दर्शाया, देखा सारी गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के 12 मंत्री लोग और ऑल एमएलएस सबको शांति सरोवर में बुलाया। मैं एक बहुत खुशी की बात है, कैसे बुलाया, उनको बहुत बड़े हमारा देखा है कमला दीदी को व अन्य बहनों को, दूसरी हमारा बड़े बड़े भाषण करने वाले, रोज़ देश विदेश में घूमने वाले बहनें भाई हम सब करते हैं। परंतु हम इतने बड़े सरकार को एक बार आकर के बाबा के घर में झुकाना, वो आकर के दादी की चरण छूने, उनसे आशीर्वाद मांगे, उनसे ब्लेसिंग मांगे। मैंने देखा इसका कहाँ योग बल, इसको कहें सच्ची सेवा, इसको कहें ईश्वरीय सेवा की ताकत। इतनी बड़े अस्थियों को सत्ता में, अधिकार में रहने वाले आकर के एक उनको आशीर्वाद मांगे, उनको ताकत मांगे और साथ में बैठ कर के ब्रह्म भोजन खावे। मैं समझता हूँ इतिहास में एक बहुत बड़े दिन है। और सारी गवर्नमेंट, उसके साथ अधिकारी लोग भी थे, पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, अन्य लोग भी थे। मैंने अभी आने वाले दिन में ऐसी सेवा करने की आवश्यकता है, एक एक सरकार को चेंज करने की आवश्यकता है। भले एक सत्ता में चेंज होने के, हम लोग सत्ता में जाकर के बैठने की नहीं है, उनके अंदर एक संस्था के प्रति, इस संगठन के प्रति, इस सेवा के प्रति, इस शिक्षा के प्रति एक आस्था जोड़ना, यही सबसे बड़ी सेवा है। यदि इस सेवा में हम सफलता प्राप्त करते हैं तो हम घर बैठे ही विश्व को चेंज कर सकते हैं। जैसे बाबा कुटीरा में बैठ कर के, ब्रह्म बाबा कहाँ बैठा, अपनी सारी जिंदगी
प्रॉपर्टी बाबा यज्ञ में लगा दिया, धन भी बाबा यज्ञ में लगा दिया। और उन्होंने बड़े महल में रहने वाले दादा लेखराज छोटे कुटीर में रहने के लिए, अभी भी हम मधुबन में जाते हैं, बाबा छोटे कुटीर में रहते हैं, कुटीर में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, परंतु रह करके सारे विश्व को हिला दिख के रखा है, सारे विश्व को परिवर्तन करके रखा है। आज सुबह शाम तक लोग बाबा के हम कमरे में बैठते तो इतनी पावरफुल ताकत मिलता है, वरदान मिलता है, वाइब्रेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है। हम ऐसे थोड़े टाइम के लिए बाबा के कमरे में जाते हैं, बाहर आते हुए एक चेंज हम अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, वरदान का अनुभव करते हैं। बाबा देखो सूक्ष्म में उधर अव्यक्त होकर के भी व्यक्त में है, व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त होकर के, व्यक्त में होते भी अशरीरी का अनुभव कराता है, अव्यक्त होते हुए हमको बुद्धि को इतनी शक्ति वरदान देता है। ये स्थिति आज भी आपने देखा होगा। हमारा दादी जानकी दादी 103 ईयर्स है, परंतु इस उम्र में भी कभी क्लास में आता है, वाइब्रेशन कितना चेंज हो जाता है, इतनी पावरफुल वाइब्रेशन बन जाता है। इसके लिए आत्मा पावरफुल है, शक्तिशाली है, प्यूर है और उनका संकल्प श्रेष्ठ है, तो वायुमंडल को चेंज कर देते, करते नहीं करते। अब इतने लोग भी हम चेंज हो जाए, एक एक दादिया बन जाए, एक एक बाप समान बन जाए, भारत स्वर्ग होगा नहीं होगा? कितने साल होगा? जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और ऐसी हमारा स्थिति बनाना चाहिए, और जो स्थिति हम बनाएंगे तब तो सारी दुनिया एक केवल व्यक्तिगत भी महिमा करेंगे, परंतु वो महिमा हम स्वीकार नहीं करेंगे, बाबा का समर्पित करेंगे। बाबा ने इस निमित्त बना करके निर्माण का कार्य कर रहा है, निश्चिंत बना करके, निर्विघ्न बना करके इस दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य की विधि में तीव्रता ला रहा है। इसके लिए बड़ी दादी भी कहते थे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निश्चिंत। दादी के सामने मैंने देखा बहुत समस्या भी आती थी और चैलेंजेस भी आती थी, परंतु वो सदा निश्चिंत रहते थे। क्यों? बाबा हमारा साथ है और उसका अनुभव करते थे। इसके लिए कोई भी कार्य में विघ्न भी आ जाए, परंतु हमारा स्थिति हिलना नहीं चाहिए। कोई चैलेंजेस आए उसको हम स्वीकार करेंगे, चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तन करके अपॉर्चुनिटी को एक एक्सेलेंसी में परिवर्तन करने का। आपने देखा होगा कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है वो चैलेंज को स्वीकार करता है, परंतु उनके अंदर आत्मविश्वास है, उनके अच्छे अभ्यास है, उनके लक्ष्य है, उनके फोकस है। चाहे क्रिकेट का देखो, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, विशेष करके उनके सामने 11 लोग एक दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में खड़ा है, एक एक सेकंड भी उनको आउट करने के लिए सोचता है। परंतु अच्छे बैट्समैन, अच्छे फोकस वाले, अच्छे कंसंट्रेट करने वाले, अच्छे स्किल रखने वाले, उसको कोई नेगेटिव बॉल को भी पॉजिटिव में, सिक्सर में, बाउंड्री में मारता है तो सारी दुनिया वाह वाह कर देते, करते ही नहीं। ऐसी एक एक ब्राह्मण आत्मा भी कोई भी नेगेटिव बात आए उसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे, उसको सेवा में परिवर्तन कर दे, व्यर्थ को समर्थ बना दे और दुख को सुख में परिवर्तन करते, भय को निर्भय बनाने की परिवर्तन कर दे। ऐसी, क्योंकि वो भयग्रस्त नहीं होता है, भय होगा तो अच्छी प्ले नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा ने संगम युग में हम सबको निर्भय, निश्चिंत, निर्विघ्न, निर्वैर जी हमारा भाई साहब है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है और पर चिंतन नहीं है। एक तो स्वचिंतन, स्वधर्म के चिंतन, स्वदेश का चिंतन, स्वकर्तव्य के चिंतन। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य की तरफ उनका मोड़ करने की ताकत है, तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण परिवार 2019 एक तरफ अव्यक्त पालना का गोल्डन जुबली है। सिर्फ उन जुबली को, ईयर को नहीं कहा जाता है, वह वर्ष को नहीं कहा जाता है, एक एक आत्मा डायमंड आत्मा बन करके निकले। आप सभी डायमंड हॉल में बैठे हैं, इधर कितने डायमंडों का खान है, डायमंड बन करके निकले बाहर, एक एक बेदाग हीरा बन करके निकले, एक एक
हीरा, हीरे के कान देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्मा कुमारी संस्था में देखना। हीरा बनाने की विधि है तो हीरे को अपने मस्तिष्क में रखते हैं और उसको ताज में रखते हैं, परंतु इस धरती की ताज हम बनेंगे, विश्व की ताज हम बनेंगे। केवल हम खुद भी ताज पोशी नहीं बनेंगे, परंतु बाबा ने वो तो भी काम सतयुग में होगा, परंतु सतयुग में होने के पहले ही इस धरती पर एक तरफ देवताओं के रूप में, फरिश्ता के रूप में, शांति दूत के रूप में, अवतरित आत्मा के रूप में दर्शा सके। ऐसी कार्य इस साल हमको करना है। इस साल ऐसी सेवा करके लोग जो भारत सरकार नहीं कर सके, अभी तक जो साधु संत महात्माएँ नहीं कर सके, वह अनेक शास्त्रकार लोग तो नहीं कर सके, वह अनेक सामाजिक सेवा करने के लिए उनको नामी ग्रामी लोग नहीं कर सके, वो काम हम करके दिखा सकते हैं। कर सकते ना हम सभी? अपने अंदर कौन कौन कर सकते, हाथ खड़ा करें और इन सबको जोर से ताली बजाएं, क्योंकि ये काम होना ही है। परंतु ये काम ड्रामा में निश्चित है। बाबा ने पहले आशीर्वाद दिया का वरदान दिया हुआ, परंतु बनी बना हुआ ड्रामा है, परंतु उस ड्रामा को हम रिपीट करना, रिपीट करने में निश्चय बुद्धि आवश्यक है। जो निश्चय बुद्धि बाबा ने कहते विजयंती बाबा कहा। इसके लिए जैसे बाबा को आदि में इतनी संख्या नहीं थे, इतनी सुविधा नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, इतने संगठन नहीं थे, परंतु ब्रह्मा बाबा अकेला विश्वास था जो होने वाले दिनों को उन्होंने उस समय में अनुभव करता था, अभी ऐसे समय, परंतु उसका विश्वास आज लाखों लोगों का विश्वास बना। उनका वरदान हम बच्चों के लिए ताकत बन गई और इन्होंने जो असंभव समझते थे उसको संभव करके दिखाया। इसके लिए एक ब्रह्मा बाबा व कुछ निमित्त चंद दादिया इस देश को, इस विश्व को एक नया रोशनी दिया। हम लाखों आत्माएं, लगभग 10 लाख भाई बहने, ब्राह्मण भाई बहने, इतनी साधन सुविधा से भरपूर है। उस समय में आप देखिए मधुबन में जाते हैं, जो हिस्ट्री हॉल इतनी छोटे से हिस्ट्री हॉल था, उसके बाद में बाबा की कुटीरा टिन हाउस है, उसमें बैठ कर के जिन्होंने देश की कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े सुविधा रखने वाले नहीं कर सका, वो काम बाबा ने कर चुकी है। इसके लिए हम ब्राह्मणों के त्याग के सामने संसार निस्सर है। त्याग एक बड़ा ताकत देता है, शक्ति देता है, विजन देता है और दूसरों को एक प्रेरणा देता है। इसके लिए बाबा का त्याग और तपस्या, बाबा का तपस्या जो है ब्रह्मा बाबा, उनके आज भी देखते हैं। मैंने सुबह से शाम तक मधुबन में इधर जाने के लिए क्यों लगा हुआ होता है। शांतिवन में भी जाता है, परंतु मधुबन में क्यों लगता है जा कर के मैं बाबा के कुटीरे में जाऊँ, बाबा के कमरे में जाऊँ, बाबा के मधुबन तपोभूमि में जाऊँ। ये भी तपस्या भूमि है, सेवा भूमि है, परंतु उधर भी जा कर के प्रेरणा देख कर, क्योंकि भले उधर क्लासेस कम चलता है, परंतु वो स्थानीय प्रेरणा देता है। एक एक बाबा का चारों धाम चक्कर लगा के आता है, प्रेरणा देते हैं। क्योंकि आपका एक एक भारत में अनेक धाम है, हमको चारों धाम को कहते हैं, परंतु मधुबन में 4 धाम है। वो 4 धाम भी प्रेरणा दे सकता है। आप चैतन्य व्यक्ति है, चैतन्य देवता है, चैतन्य फरिश्ता है, आप प्रेरणा नहीं दे सकते। भले दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी परिस्थिति में रहने वालों के पास जाओ, किसी भी सेवा का संकल्प करो, परंतु वो संकल्प पावरफुल होगा तो ऑटोमेटिकली सिद्धि होगा। मैंने देखा एक बार एक बहने दादी प्रकाश मणि जी के पास गए, एक नक्शा लेकर के गए, दादी आप इसको आशीर्वाद करो, एक बड़ा सेंटर बनाने की प्लान है। दादी ने उसको बहुत प्यार से दृष्टि दिया। दृष्टि देकर के बाद में दादी ने कहा आप देवता बन जाओ, आपका बिल्डिंग अपने आप बन जाएंगे। मैंने सचमुच वो बहने पुरुषार्थ भी ऐसे ही किया, उन्होंने पुरुषार्थ किया, बड़े महल जैसे बिल्डिंग खड़ा हो गया। माना आप देवता बनेंगे, आपका मंदिर बनाने वाले भगत लोग भी बनाएंगे,
आपके परिवार के लोग बनाएंगे। परिवार बना लौकिक की बात नहीं, अलौकिक परिवार के भाई बहनें बनाएंगे और सेवा के लिए स्थान बनेगा, ईश्वरीय सेवा के लिए स्थान बनेगा। ऐसे मैंने देखा आजकल जोन में, सब जोन में वह बहनें अपनी पुरुषार्थ के बल से, अपनी निश्चय के बल के आधार से, अपनी पवित्रता के बल के आधार से इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेंटर खोलते हैं, अच्छे अच्छे बड़े विशाल कार्यक्रम करते हैं। और ये देखने के बाद में ये दर्शाता है विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है और आत्मविश्वास बड़ी चीज़ है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को विश्वास कूट 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 के भरा है, हम यही विश्वास रखना है, हमको फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, भारत को दैवी स्वराज में परिवर्तन करना। अभी तो आसुरी प्रवृत्तियों को देख भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, और उसका ऐसी वातावरण को चेंज करने के लिए हमको वी आर कैटलिस्ट फॉर ए चेंज। हम परिवर्तन करने की ताकत रखने वाले हर एक ब्राह्मण परिस्तात्मा है। बाबा को 50 साल अव्यक्त पालना की भारत के इतिहास में और 5000 वर्ष के इतिहास में कितने भी धर्म स्थापक हैं, बुद्ध आया, महावीर आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, सब आए, परंतु उन्होंने भी प्रकार प्रवेश होकर के अब धर्म स्थापन किया। परंतु धर्म स्थापन के बाद में उन्होंने जो भी आत्मा शरीर था उस समय छोड़ने के बाद में दोबारा परकाय प्रवेश होकर के उसी रूप में सेवा नहीं किया था। भले पुनर्जन्म लिया है, परंतु ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त होने के बाद में गुलजार दादी के तन का यूज करते हुए 50 साल निरंतर हम बच्चों को इतनी पालना दिया है ना, इतनी सेवा दिया। और ब्रह्मा बाबा भी कितना दिन ये काम करेगा। शिव बाबा तो ही है, अजन्म है, अयोनिज है, परंतु बाबा बाप दादा हम कहते हैं, बाप दादा इन 50 साल के अंतराल में इतनी बड़े विशाल वटवृक्ष के रूप में इस परिवार को विकसित किया है और इनको पालना दिया है और इनको ताकत बढ़ा है, इनको संस्कारित किया है। अभी भी लोग देखते हैं, लोग कोई भी आता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। कुछ दिन पूर्व पिछले साल एक बड़े ग्लोबल समिट एंड एक्सपो इधर आयोजन किया गया था, विज्ञान और आध्यात्मिक और पर्यावरण के विषय पर, शिक्षा के विषय पर। बहुत उसमें राजनाथ सिंह जी भी होम मिनिस्टर आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने 2-3 घंटे के लिए भी इधर आए और उन्होंने इतना वायुमंडल को देख कर के प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा सारी देश की नेता इधर आना चाहिए, इनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी मुखारबिंद से उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने और एक बहुत छोटे मन से बड़ा काम नहीं हो सकता है, बड़े मन से बड़ा काम हो सकता है। इतनी 140 कंट्रीज़ में ईश्वरीय सेवा चल रहा है। उन्होंने ये सेवा को देख करके उन्होंने बहुत खुश हुए, क्योंकि ये छोटे मन का नहीं, बड़े मन। परंतु बड़े मन तो बाबा ने दिया है, बड़े मन देने वाला कौन है वो हमको रियलाइज कराना इस साल। बड़े वरदान दिया हुआ है उसका अनुभव कराना, इसके लिए वो अनुभव। मुझे और एक घटना याद आ रहा है। एक बार वाजपेयी जी माउंट आबू आए थे। कुछ लोग तो हमारे संस्था के खिलाफ विरोधात्मक बातें लिख करके पेपर में आदि में छपा हुआ था, और मैं डिटेल में नहीं जाएंगे। और उनको कुछ बीजेपी की कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वहाँ उनका कुछ मीटिंग था। बाद में उसको निमंत्रण दे करके ज्ञान सरोवर में लेके गए। उन्होंने एक बहुत खुली बात उन्होंने उस समय में कहा था, करीब 25 साल की बात मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा हूँ, आरएसएस से संस्कारित हुआ हूँ, परंतु आरएसएस का जो योजना है भारत की सीमित है, ब्रह्मा कुमारी इस विश्व में व्यापक हो गया है। भारत की बोला उस समय की बात है, 25 साल पहले। क्यों? उन्होंने भारत की अच्छी संस्कृति को, परंपरा को, एक संस्कारों को विश्व व्यापक किया। मैंने ये बात इसके लिए कहता हूँ, उन दिनों में दादी प्रकाश मणि जी थे और अन्य दादी भी थे उस समय में, उनसे मिला। वो 3 बार आए थे माउंट आबू में, और ये बात कह करके उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात का। मेरे कहने की भाव है, आगे आने वाले दिनों में नेता लोग भी आपको फॉलो करेंगे, वह आपके आश्रय लेंगे, आपकी शिक्षा लेंगे, आपका अनुभव को जीवन का
अनुभव बनाएंगे। ऐसी समय बहुत समीप आया, क्योंकि मैंने अभी देखा एक छत्तीसगढ़ राज्य में इतनी सेवा हो सकता है तो भारत में भी हो सकता है, अलग अलग राज्यों में भी हो सकता है। अलग अलग राज्यों को भी चेंज करना और हमारा। और कुछ दिन पहले कुछ धर्म सम्मेलन हुए थे, कुछ मैं भी उसमें भाग लिया था। बहुत महात्माएँ लेते, साधु लोग थे और संत लोग थे बड़े। इनकी अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी सत्ता है अपनी, परंतु फिर भी उन्होंने ब्रह्म कुमारी भाई बहनों को देख करके बहुत खुश हुए, बहुत महिमा की। इनके श्वेत वस्त्रधारी धरे लाएंगे शांति की क्रांति, ऐसा उन्होंने कुछ करते। श्वेत वस्त्र इतना हमारा सिंबल जो है, प्यूरिटी का सिंबल है, ये शांति का सिंबल है, एकता की सिंबल है, बेदाग हीरा का सिंबल है, बेदाग हीरा का सिंबल है। इस सिंबल को देख करके उनके अंदर भी इतनी प्रेरणा मिली और आगे आने वाले दिनों में एक एक घर को स्वर्ग बना के दिखाएंगे, एक एक कोने कोने को भी हम बाबा का एक वरदानों को भूमि बनाएंगे। भारत की नक्शा और विश्व की नक्शा को चेंज करके एक नया नक्शा बनाएंगे। ऐसी नक्शा बनाने वाले धरती के सितारे सो आकाश का भी सितारे, बाबा ने कहा धरती के सितारे भी, बाबा ने कहा वह वरदान दिया हुआ, इस धरती में चमकते हुए सितारे, लाइट हाउस की रूप में दर्शाने वाले ऐसी विशेष आत्मा परिस्था बन करके अपने संस्कारों से, अपनी सोच से, अपनी वायुमंडल से, वाइब्रेशन से सेवा करने वाले आप सभी विशेष आत्मा को अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सभी विश्व ईश्वरी परिवार की तरफ से मैं बहुत 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 बधाई माया की संस्कारों को विदाई। ओम शांति, नमस्ते। फरिश्ता रूप रच कर
आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने फरिश्ता समान स्थिति बनाने की हमें बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी।